अब बात आती है कि जब हम तैयारी करें तो हम कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें। जो आपका सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इसके 12 टू 17 क्वेश्चंस अगर 2024 में आए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा अगर हम प्रीवियस ईयर के भी ट्रेंड्स को देखें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका अगर हम एवरेज वेटेज निकालें तो 9 टू 10 या किसी शिफ्ट में 11, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन इनसे जरूर आए हैं। तो आपका बिल्डिंग मटेरियल BMC एंड CT आपको सबसे अच्छे और सबसे प्रायोरिटी पर सबसे पहले कवर करना चाहिए। तो ये टॉप 7 सब्जेक्ट्स हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं अगर हम CBT 1 और CBT 2 दोनों का एनालिसिस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के। तो अगर हम लोग 2023 और 24 के एग्जाम्स को एनालाइज करें CBT 1 और CBT 2 को, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका हमें वेटेज ज्यादा देखने को मिला, और अभी के इन लास्ट 3 से 4 महीने में जब आप रिवाइज करोगे तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कुछ हम उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे पहले जरूरी है, तो मेरे ये कुछ की पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जरूर हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो 2024 में आप लोगों का SSC JEE का एग्जाम हुआ था CBT 1 का, तो आप मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज जो है वो एवरेज 8 टू 9 या 9 टू 10 मार्क्स का देखने को मिला। तो अगर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, देखिएगा 2024 की सभी शिफ्ट के अगर हम CBT 1 के यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो BMC है, ये आपका शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 17 क्वेश्चंस आए। जो शिफ्ट 2 है उसमें 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से, अगर आप 2023 उससे पहले के भी पेपर एनालाइज करोगे तो BMC का वेटेज हमेशा सबसे ज्यादा रहा है। तो इस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले और अच्छे से तैयार कर लेना है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसी के साथ मैं बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं, देखिएगा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 11 मार्क्स, फिर किसी शिफ्ट में इसी से 8 क्वेश्चंस आ गए, 10 मार्क्स हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग किसी शिफ्ट में 10 मार्क्स का भी रहा और किसी शिफ्ट में 8 से 7 मार्क्स का भी रहा। अगर मैं यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग की बात करूं तो रेलवे इंजीनियरिंग में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर देखने को मिले CBT 1 में। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स वाला जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसका वेटेज भी आप सभी शिफ्ट में देखोगे तो 12 से 10 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप देखेंगे एवरेज यहाँ पर सभी शिफ्ट में अगर हम देखें तो 10 से 11 आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करें तो आपके 8 क्वेश्चंस और मिनिमम 7 क्वेश्चंस हमें किसी किसी शिफ्ट में मिले, और मैक्सिमम लास्ट शिफ्ट में इसके 10 क्वेश्चंस भी थे। और यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके सर्वे के 9 से 10 क्वेश्चंस का जो एवरेज वेटेज है वो 2023 या उससे पहले के भी अगर आप पेपर एनालाइज करोगे तो उसमें भी आपको ये सेम ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे RCC है तो 8 टू 9, किसी में 11 क्वेश्चंस भी हैं। सॉइल मैकेनिक्स 9 टू 10 क्वेश्चन, यानी कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप कर दे और हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका अगर हम एवरेज वेटेज निकालें तो 9 टू 10 या किसी शिफ्ट में 11, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन इनसे जरूर आए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा अगर हम प्रीवियस ईयर के भी ट्रेंड्स को देखें, जो आपका सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इसके 12 टू 17 क्वेश्चंस अगर 2024 में आए, यानी कि मिनिमम 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 17। वैसे ही 2023 में भी 14 टू 17 क्वेश्चंस आपके अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले। तो अब मैं यहाँ पर देखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हाईलाइट कर रखे हैं, जिसमें आपका सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, RCC, एस्टिमेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सब का मैंने वेटेज हाईलाइट कर रखा है। तो इन सभी में अगर आप देखें 10 टू 11, 8 टू 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज आपका 2024 के अलग अलग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, या मैक्सिमम 3 टू 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहते हैं। मैक्सिमम बात कर रही हूँ, तो आप इस सब्जेक्ट को लास्ट में रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके क्वेश्चंस भी बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एवरेज कम देखने को मिले हैं, 4 टू 5 या 5 टू 6 क्वेश्चंस। अब बात आती है कि जब हम तैयारी करें तो हम कौन से
से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़े, क्योंकि ये तो सभी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज हमें बराबर देखने को मिल रहा है। अब कुछ सब्जेक्ट्स देखो ऐसे हैं जिसमें सिलेबस कम है लेकिन वेटेज उतना ही है, तो स्मार्टली हमारे लिए ये एक मूव हो सकता है कि हम लोग हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स में बीएमसी तो सबसे पहले पढ़ ले, लेकिन उसके बाद जो थोड़े इजी हैं और जिनका सिलेबस थोड़ा कम है, और वो कम सिलेबस करके भी अगर मेरे 9 to 10 क्वेश्चंस अगर उस सब्जेक्ट के बन रहे हैं तो आप प्रायोरिटी पर उसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी आगे। अभी देखिए, जब सीबीटी 2 को एनालाइज करते हैं अगर हम 2024 को, क्योंकि सीबीटी 2 भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ देखो बीएमसी और सीटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, टोटल 17 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। यानी कि ये सब्जेक्ट एक बार अच्छे से तैयार कर लिया अगर आपने सीबीटी 1 के लिए, तो 2 के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट वेटेज ट्रांसपोर्ट का रहा, तो यहीं से समझ में आ जाता है बीएमसी पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही बाकी छोड़ने हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर आप किसको प्रिपेयर कर सकते हो, प्रायोरिटी पर किसको रिवाइज कर सकते हो। तो सीबीटी 2 में ट्रांसपोर्ट का वेटेज आपका कितना रहा, 12 क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के 9 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, एस्टिमेशन। तो अगर मैं ये स्टार्टिंग के कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखूं तो इनके आपको 9 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले, और उसके बाद आपका आरसीसी 8, एनवायरमेंटल आपके 7 क्वेश्चन, स्टील आपके 6 क्वेश्चन, सोमोटोस 5 क्वेश्चन। यानी कि स्टील छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि सीबीटी 2 में 5 क्वेश्चन उसके आ रखे हैं। तो अब बात आती है कि जब हम रिवाइज करेंगे, अभी आपने कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर भी कर लिए होंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए सीबीटी 1 के लिए कि मैंने इतना सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिया है, यानी कि सीबीटी 1 के मेरे टोटल 100 में से इतने मार्क्स अभी पक्के हैं जो आपने अभी चीजें कवर की होंगी। तो आप अगर इन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 और प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे तो मैं टॉप 7 सब्जेक्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका बिल्डिंग मटेरियल, बीएमसी एंड सीटी आपको सबसे अच्छे और सबसे प्रायोरिटी पर सबसे पहले कवर करना चाहिए, चाहे सीबीटी 1 दो चाहे सीबीटी 2, दोनों में इसका वेटेज अच्छा खासा है। सर्वेइंग सब्जेक्ट का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, इसको इजीली कवर किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है याद रखने के लिए, सीबीटी 1 2 दोनों में हेल्प करेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स वाला एक ऐसा टॉपिक है जो अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखोगे तो तब भी इसका वेटेज ज्यादा रहा है, और 2024 में भी और सीबीटी 2 में भी। तो आपका सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन भी आपको आसान लगेगा, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इतना ज्यादा बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। तो अगर मैं सिलेबस के बेसिस पे भी आपको बात करूं कि अगर कोई लेंथी सब्जेक्ट है उससे भी मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मैं थोड़ा सा कम पढ़ के भी 10 मार्क्स देख पा रहा हूं, तो पहले आप उसको देख सकते हैं जो आपको इजी लगता है, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं, इससे भी 9 to 10 के मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉप 7 सब्जेक्ट्स हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं अगर हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का एनालिसिस करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जब आप तैयारी करोगे ना तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू की या कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके कंप्लीट हैं, आप दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जब आप रिवीजन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आपको 10 क्वेश्चन एवरेज मिल जाएंगे, इसमें मैं हाईवे और रेलवे दोनों को रख रही हूँ, तो अप्रोक्सीमेट ये दोनों मिलाकर मेरे 24 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपको दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि एक आपका थ्योरेटिकल रहे, एक आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहे, यानी कि आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने में भी परेशानी ना हो। तो अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से, ये आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। बीएमसी, सीटी और ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले देखा, फिर आपने क्या करना है, जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे आपने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। यहाँ से आपका ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने 5 साल के पीवाईक्यूज इन 2 सब्जेक्ट के कर लिए, यानी कि 24 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर पक्के हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद सर्वेइंग और एफएम वाला पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो, अप्रॉक्सीमेट आपका 20 मार्क्स आप सोच सकते हो आप वो पक्के हो गए हैं। तो जब आप मार्क्स के साथ अपने को देखते जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा अब मैंने 24 नंबर वाला मटेरियल पढ़ लिया है, अब मैं नेक्स्ट 20 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आप अगले 2 टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसके एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज लगाओगे, फिर
फिर आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और उसके साथ सॉइल को पढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट है, सॉइल में और भी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल आती हैं, तो ये भी आपका 20 मार्क्स। अब आप किन्हीं भी दो दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो और इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा आपके ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाने चाहिए। तो एक दिन में कोशिश करना है, जैसे 2 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं तो कुछ चैप्टर्स आपने बीएमसी के उठा लिए, कुछ चैप्टर्स आपने ट्रांसपोर्ट के उठा लिए और उनके एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज लगा लिए। तो इस तरीके से अपना रूटीन बनाना है कि इन 4 महीने में आपके 3 महीने जो है उसमें ये पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैं बात करती हूँ, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा मैं रिवाइज करूँ तो मैं क्या रिवाइज करूँ, मुझे क्या पढ़ना है, यही नहीं समझ में आता। हम एक ही सब्जेक्ट में इतना डूब जाते हैं, बट याद रखो एक सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आपने अभी देखा कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज 9 to 10 क्वेश्चंस का है, तो अगर कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ा और उसका सब्जेक्ट का वेटेज 10 से 12 में आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम ये स्किप कर बैठे थे। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्किप नहीं कर सकते हम कोई सब्जेक्ट। हाँ, आप उस सब्जेक्ट को बेसिक लेवल तक पढ़ सकते हो कि उसका कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो आप वो कर पाओ। तो यहाँ पर स्टील और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वेटेज कम है, आप उसको लास्ट के लिए रख सकते हो, लेकिन उससे पहले के जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है और बीएमसी सीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपको क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए सर्वेइंग सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो, तो आपने कहीं शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या डिटेल नोट्स बनाए हैं, आपको क्या करना है वहां से बस एक बार थ्योरी से गो थ्रू कर लेना है। अब आपने सर्वे के लिख लिया कि मेरे पास 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने मेंशन किया है। तो आपने सबसे पहले एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज जो है वो एक बार ये इन सारे चैप्टर्स के सॉल्व कर लिए, कम से कम एटलीस्ट 5 साल के। जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको यहीं से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने एक एक बार ये सारे चैप्टर्स के एसएससी जेईई के पीवाईक्यू की। अब अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चल रहे हो तो 2 चैप्टर सर्वे के उठाओ, 2 चैप्टर बीएमसी के उठाओ और उसके 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। ऐसे करते करते पहले एसएससी जेईई के पीवाईक्यू कंप्लीट होने चाहिए, पहला टारगेट ये होना चाहिए। जब आप दोनों सब्जेक्ट्स के ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर के स्टेट के एई के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलेंगे मैम इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम कब सॉल्व करें, हमें समझ में नहीं आता कि फिर तो एक ही सब्जेक्ट करते रह जाएंगे। तो आप देखोगे जो प्रीवियस एई के क्वेश्चन है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, यानी कि जैसा पहला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन भी वैसे कॉन्सेप्ट का है, 7th क्वेश्चन भी वैसे कॉन्सेप्ट का है। तो आप उनको स्किप कर सकते हो और वहां पर जो आपको कोई नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मिलता है आप उसको स्टार मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये टारगेट बना लो कि अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें प्रीवियस स्टेट एई के क्वेश्चन है तो उसके कुछ पेजेस का टारगेट बना लो कि मैंने इसके टोटल स्टार्टिंग के 10 पेजेस करने, इसके 10 पेजेस। ऐसे करते करते जब आप पूरे 10-10 पेजेस यानी कि आपने सर्वे सब्जेक्ट के हर चैप्टर के कर लिए, बीएमसी के हर चैप्टर के कर लिए, अब आपको क्या पता चल जाएगा, अच्छा स्टेट ए में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कुछ एक ओवरव्यू आपका स्टेट ए वाले पार्ट का भी कवर हो गया। फिर आप अब तीसरी स्टेज पे जा सकते हो जो कि रहता है मॉक टेस्ट। अब आप मॉक टेस्ट जो है सर्वे सब्जेक्ट का अकेले से देकर देखिए और देखिएगा कि उस मॉक टेस्ट में कहाँ कमी आ रही है। अब जब आप पीवाईक्यूज करोगे, जब आप प्रीवियस स्टेट ए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां आपको लगा ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं, उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, अपनी एक मिस्टेक कॉपी प्रिपेयर करनी है। उस मिस्टेक कॉपी में वो फॉर्मूला लिखने हैं जो आप बार बार भूल रहे हो सकता है किसी और स्टूडेंट को फॉर्मूला आसान लगता हो, आपको वो मुश्किल लगता हो। तो आप जब अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये एनालाइज हो जाएगा, अच्छा ये मुझे याद नहीं रहता या याद करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। तो वो सारी चीजें एक मिस्टेक कॉपी लगाइए, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए और जो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल चीजें याद नहीं रहती आप उसको एज अ वन लाइनर लिख लो जो आपके वीक पॉइंट है, जिसमें आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। और जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये दो, और इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट यहां पर लगाओगे, तीसरा स्टेज है मॉक टेस्ट, उसमें अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन मिलता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम से पहले फिर से एक बार करना होगा, आप उस क्वेश्चन को एज इट इज उसकी स्टेटमेंट के साथ लिखते जाइए। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। आप टारगेट बनाइए, आज मैं बीएमसी के इतने क्वेश्चन करूंगा, आज सर्वे के इतने करूंगा, इस वीक में ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, देन मैं आगे वाले अगले ए वाले क्वेश्चंस पर बढ़ूंगा और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं
फिर आप तीसरी स्टेज पर जाएंगे जो आपका मॉक टेस्ट होगा। जब आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, अब आप सर्वे मैम हमने 1 महीना पहले कर लिया, हम भूल गए ये सारी चीजें, तो वो याद करने का बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट दीजिए, मिक्स मॉक टेस्ट दीजिए। तो 1 महीने पहले पढ़ा था ये सब्जेक्ट, तो आप सर्वे, बीएमसी, ट्रांसपोर्ट तीनों का एक मिक्स टेस्ट दीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम याद आ जाएंगे। और जो नहीं याद आ रहे हैं, जहां पर भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप वहां से देखो, और जो शॉर्ट नोट से भी समझ नहीं आ रहा फिर डिटेल नोट से देखो। तो सीधा डिटेल नोट्स बस ऐसे रीड करके रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन के लिए कम से कम ये 3 स्टेप्स जो है वो आपको पार करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आप रिवीजन कैसे करो। बाकी फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सिमरन मैम PW, और बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस से बुक्स रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है मैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी एनी अदर वीडियो में। अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए इस एग्जाम रिगार्डिंग, रिवीजन रिगार्डिंग, आपको कहीं दिक्कत आ रही है कि मैम नहीं समझ आ रहा कि ये हम लोग कैसे कवर करें, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अच्छे से मेहनत करो, जरूर सिलेक्शन होगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप बोल रहे हैं मैं 4 महीने पढ़ रहा हूँ SSC के लिए, तो 4 महीने ऐसे होने चाहिए कि आपका एक एक पल जो है वो आपका SSC के लिए होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर 4 महीने है तो मतलब 4 महीने का कोई भी दिन मैम काउंट कर लो मैंने SSC एग्जाम को दिया है, बीच में कोई भी दिन मैंने ऐसा नहीं है जो मैंने वेस्ट किया है। तो आपको वो हर एक टाइम जो है वैल्यूबल है, आपको पता है इतनी वैल्यू रखता है, तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझिएगा और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।